क्या आपने कभी यह इच्छा की है कि आप अभी से थोड़ा ऊंचे हो जाएं? आपने शायद हर किसी से सुना होगा कि आप किशोरावस्था के बाद ऊंचे नहीं हो सकते। खैर, बहुत सारे परीक्षण और अनुसंधान के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि यह कथन गलत है। इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यह समझाने जा रहा हूं कि मुझे क्यों लगता है कि आप किशोरावस्था के बाद भी बढ़ सकते हैं और आप इसे कैसे कर सकते हैं। वैसे भी हड्डियों के बढ़ने के लिए आपको उन पर किसी न किसी तरह से दबाव डालना होता है ताकि उन्हें उत्तेजित किया जा सके। दो प्रकार के दबाव होते हैं जो आपकी हड्डियों को बढ़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, यांत्रिक तनाव और हार्मोनल तनाव। अब पहले हम यांत्रिक तनाव के बारे में बात करते हैं। यांत्रिक तनाव को वोल्फ के नियम से समझाया जा सकता है। वोल्फ का सिद्धांत, जिसका विकास जर्मन एनाटोमिस्ट और सर्जन जूलियस वोल्फ ने 19वीं शताब्दी में किया था। यह सिद्धांत कहता है कि एक स्वस्थ पशु की हड्डियां उस भार के अनुसार ढल जाती हैं जिसके अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। इसे सरल शब्दों में समझाने के लिए मान लीजिए कि आपकी हड्डियां प्ले-डोह की तरह हैं। आप प्ले-डोह को अलग अलग आकारों में ढाल सकते हैं और उसे दबाकर या खींचकर बड़ा या छोटा बना सकते हैं। खैर, आपकी हड्डियां भी कुछ वैसी ही होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा कूदते हैं या तेजी से दौड़ते हैं तो आपके पैरों की हड्डियां और शायद यहां तक कि ऊपरी शरीर की हड्डियां भी उन बलों के अनुकूल होनी पड़ती हैं। ताकतों में आपके लैंडिंग करते समय का प्रभाव शामिल होता है और तेज गति से हड्डी पर खिंचाव डालने वाली मांसपेशियां। भारोत्तोलन भी हड्डियों पर बहुत ताकत डालता है। यही कारण है कि बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर की हड्डियां औसत इंसान की तुलना में कहीं बड़ी और घनी होती हैं। एक वेटलिफ्टर बहुत खास है। उसका नाम अलेक्जेंडर जाज है, जिसे अद्भुत सैमसन भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर जाज एक रूसी स्ट्रॉन्गमैन थे और एक बहुत ही विशेष व्यक्ति थे। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने कैदी के रूप में कुल 4 बार युद्ध शिविरों से भागने में सफलता पाई। उन्होंने यह कैसे किया? खैर, उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उनके पास जंजीरें तोड़ने और जेल की सलाखों को मोड़ देने की ताकत थी। अलेक्जेंडर जास उसी युग के कई बलशाली व्यक्तियों में से एक है जिनकी तरह की ताकत दूसरे भी रखते थे। ऐसे ही बलशाली व्यक्तियों ने जॉन वुड को हड्डियों की ताकत के विकास की जांच करने के लिए प्रेरित किया। जॉन वुड ने अपने कंकाल को मजबूत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ 6 से अधिक वर्षों तक प्रयोग किए हैं। इस विशेष प्रशिक्षण का एक अप्रत्याशित साइड इफेक्ट ये था कि उसने 5 वर्षों में लगभग 1 इंच की ऊंचाई प्राप्त की 30 के दशक में। लेकिन ऊंचाई में बढ़त के अलावा उनका ढांचा भी आकार में बढ़ गया। उन्होंने खोजा कि मांसपेशी और हड्डी का 3:1 का होता है। इसका मतलब है कि जब आप मांसपेशी बढ़ाते हैं तो आप हड्डी भी बढ़ाएंगे, और जब आप हड्डी बढ़ाते हैं आपकी मांसपेशियों बढ़ेगी। लेकिन जॉन वुड को यह कैसे पता चला कि सब ठीक चल रहा था? उन्हें पता था कि यह काम कर रहा था क्योंकि उन्होंने नियमित रूप से DX स्कैन कराए ताकि उनकी हड्डियों के आकार और घनत्व की जांच हो सके। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जॉन इतने बड़े हो गए कि वह DX मशीन में भी फिट नहीं हो पाए। जॉन वुड ने 30 साल की उम्र में सिर्फ वोल्फे के नियम का उपयोग करके 1 इंच की वृद्धि की, जो लंबाई की बजाय चौड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अब एक और जॉन है जिसने अपनी हड्डियों को प्रशिक्षित करने के लिए वुल्फ के कानून का उपयोग किया। उसका नाम जॉन स्पैरो है और वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। जॉन स्पैरो ने अपने पिंडली की हड्डियों के आसपास की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष नंगे पांव कसरतें केटलबेल्स के साथ करना शुरू किया और सप्ताह में 2 बार ऐसा किया। आधा साल तक करने के बाद उसकी मां ने कहा कि जॉन लंबा दिख रहा था। जॉन ने खुद को मापा और पाया कि 21 साल की उम्र में उसकी ऊंचाई लगभग 1 इंच बढ़ गई। यदि आप जानना चाहते हैं कि जॉन स्पैरो ने 21 साल की उम्र में 1 इंच ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या किया, तो मैंने विवरण में एक लिंक दिया है जहां आप उसकी पूरी दिनचर्या मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अब 2 जॉन जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्होंने वुल्फ के सिद्धांत का उपयोग करके लंबा होने में बड़ी सफलता पाई है। वुल्फ का सिद्धांत मूल रूप से आपकी हड्डियों पर यांत्रिक तनाव डालना शामिल करता है और उस तनाव के माध्यम से उन्हें बढ़ाता है। आपके द्वारा हड्डियों पर तनाव डालने के लिए यांत्रिक तनाव से परे भी तरीके हैं। एक और बहुत ही प्रभावी तरीका जिससे आप अपनी हड्डियों पर तनाव डाल सकते हैं वह है हार्मोनल तनाव का उपयोग। आपके हार्मोन आपकी हड्डियों की वृद्धि पर बड़ा प्रभाव डालते हैं और यौवन के बाद ऊंचाई में वृद्धि को वास्तव में बढ़ावा दे सकते हैं। वृद्धि हार्मोन और थायराइड हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देंगे, बल्कि अगर मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक हो तो वृद्धि प्लेट्स को फिर से खोलने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। एक सबसे अच्छा उदाहरण एडम रेनर है। एडम रेनर एक ऑस्ट्रियाई व्यक्ति थे जो एक ही समय में बौने और विशालकाय दोनों के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 1899 में हुआ था और 20 साल की उम्र में उनकी ऊंचाई केवल 4 फुट प्राप्त की गई थी। हालांकि अपने 30वें और 40वें दशक की शुरुआत में उन्होंने तेजी से वृद्धि का अनुभव किया
और 50 साल की उम्र तक वह 7 फीट और 8 इंच की ऊंचाई तक पहुंच गए। माना जाता है कि आदम रेनर की विकास पट्टियां, जिन्हें एपिफिशियल प्लेट्स भी कहा जाता है, उनकी वृद्धि के समय पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं, जिससे उनकी ऊंचाई बढ़ी। कुछ मामलों में वृद्धि प्लेट्स पूरी तरह से नहीं जुड़ती हैं, जिससे वयस्कता में वृद्धि जारी रह सकती है। यह भी संभव है कि जीवन के बाद के चरणों में वृद्धि प्लेट्स फिर से खुल जाएं, हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है। अब एडम रेनर की असाधारण वृद्धि का कारण वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव था। एडम रेनर की पिट्यूटरी ग्रंथि पर एक ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनके शरीर में वृद्धि हार्मोन का असाधारण स्राव हुआ। यह भी उसके विशाल निचले जबड़े और भौं की रेखा को समझाता है, क्योंकि ये सब विकास हार्मोन पर बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अब लंबा होने के लिए आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए ट्यूमर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। पहला है नींद। आपके ग्रोथ हार्मोन के लिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ग्रोथ हार्मोन का अधिकांश हिस्सा आपकी नींद के पहले 90 मिनट में रिलीज होता है, इसलिए आपको जल्दी सोने जाना चाहिए। आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने का एक अच्छा तरीका है, सोने से पहले नीली रोशनी के संपर्क को सीमित करें। इसलिए अपनी स्क्रीन को नारंगी कर लें या कुछ नीली रोशनी को अवरुद्ध करने वाले चश्मे प्राप्त करें। नंबर 2 है प्रोटीन। HGH और IGF-1 वास्तव में प्रोटीन है, और अधिक प्रोटीन का मतलब अधिक ग्रोथ हार्मोन होता है। यदि आप आदर्श ग्रोथ हार्मोन स्तर चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पशु आधारित स्रोतों जैसे मांस, अंडे, मछली और डेयरी से होता है। नंबर 3, कुछ विशिष्ट व्यायाम हैं जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिनमें मेरा पसंदीदा है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के लिए मैं अधिकतम शक्ति पर 10 सेकंड तक स्प्रिंट करता हूं, और इन स्प्रिंट के बीच में लगभग 1 से 3 मिनट तक आराम करता हूं। मैं यह सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार करता हूं, ताकि अधिकतम वृद्धि हार्मोन और रिकवरी प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।